सत्तू, सतुआ शब्द का मूल संस्कृत के सक्तु से जुड़ा माना गया है। इसका अर्थ होता है भुना हुआ अनाज का मोटा चूर्ण। आयुर्वेदिक और प्राचीन साहित्य में सक्तु यानी सत्तू का उल्लेख मिलता है। इतिहास व लोक संस्कृति के अनुसार 16वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी सत्तू जैसे खाद्य पदार्थ का उल्लेख मिलता है। सत्तू वैसे तो आमतौर पे भुने हुए चने, जिसको कि हम बंगाल ग्राम्स भी कहते हैं, ये के साथ अन्य अनाज जैसे दाल, जौ, बाजरा आदि को भूनकर बारीक पीसकर बनाया गया एक आटा होता है। सत्तू का मूलतः उद्गम जो है वो मगध क्षेत्र यानी दक्षिण बिहार और नेपाल के मधेश क्षेत्र में से माना जाता है। इसके अलावा बिहार के अन्य क्षेत्र, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह किसान, मजदूर और यात्रियों का एक एनर्जी फूड रहा है, क्योंकि इसको लेके जाना और इसको बनाने में बहुत कम समय लगता था। तो चलिए आपको सत्तू की पूरी जानकारी वीडियो के 2 एपिसोड में विस्तृत रूप से हम देने वाले हैं। और 2 एपिसोड के पहले भाग में सत्तू को आप अपने घर पे आसानी से कैसे बना सकते हैं, ये पहले भाग में रहेगा। और दूसरी भाग में सत्तू का सेवन और सत्तू के फायदे, और खासकर जो आज के जनरेशन है, जेन जी है, उनके लिए ये कैसे एक वरदान है, इसकी पूरी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। सत्तू बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री रहेगी वो आपके सबसे पहले राव चना, जिसको बंगाल ग्राम भी कहेंगे, कढ़ाई, बालू, छलनी, शीप्स और जो गैस स्टोव्स वगैरह और चलाने के लिए करछुल। सही चने का चुनाव आप कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मार्केट में विभिन्न तरह के चने उपलब्ध हैं, कुछ हरे, कुछ हल्के पीले, गहरे पीले, सफ़ेद और ब्राउन भूरे हुए मिले हुए चने। पर इन सबों में सत्तू को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त चना जो है वो है आपके भूरे चने, जो कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार आप 1 से 2 किलो भूरे चने को लेकर अच्छे से पहले पानी में धो लें। धोने के बाद उनको, उस चने को वापस से हल्दी और नमक के पानी में उसको आधा उबाल लें। फिर उस उबले हुए हाफ बॉयल चने को जो है उसे आप धूप पे अच्छी तरह से सुखा लें। अच्छा, यहाँ पे हल्दी और नमक का उपयोग जो वो स्वाद एवं सत्तू के पाउडर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जैसे आपको पता है जो हल्दी होती है वो एंटीसेप्टिक होती है। एक बार धूप में अच्छी तरह से सूखने के बाद अब चने को कढ़ाई में हाफ फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए आप बालू का, सैंड का उपयोग सबसे उपयुक्त, सबसे बेहतर है। एयर ड्रायर में एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तेल या किसी भी तरह के जो वसा यानी फैटी पदार्थ जैसे आपके बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ का उपयोग ना करें जहाँ तक हो सकता है। हाफ फ्राई होने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो चने की जो परत है वो किस तरह से फूट गई है, मतलब थोड़ा ब्रेक हुआ है। जो पूरी तरह जो भुने हुए चने की क्वांटिटी को भून करके जो है उसको थोड़ा नॉर्मल ठंडा होने दें। एक बार नॉर्मल हुए भुने हुए चने को अब पाउडर या आटा बनाने के लिए या तो आप घर में जो आपके पास मिक्सी ग्राइंडर जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, या आपके आसपास आजकल हर एक गली मोहल्ले में फ्लोर मिल है, वहाँ जा कर के उसको आराम से आप ग्राइंड करा सकते हैं, जो कि सबसे उपयुक्त तरीका है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे फ्लोर मिल में कुछ ही मिनटों में आपके भुने हुए चने को सत्तू के रूप में बदला जा सकता है। ये तो था ट्रेडिशनल तरीका। अगर आप बाज़ार में उपलब्ध चने की सत्तू बनाना चाहते हैं तो वो भी एक उपयुक्त विधि है, बशर्ते आपको चने का सही चुनाव आना चाहिए। बाज़ार में कई तरह के भुने हुए चने उपलब्ध हैं जिनकी कीमत साधारणतः जो होती है वो 140 रुपये किलो, 140 रुपीज़ पर केजी से 240 रुपीज़ पर केजी तक होता है। अगर आप गहरे भुने हुए चने को चुनते हैं जिनका कवर जो है हल्का, आप जब देखोगे ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश है, तो उनकी कीमत जो है थोड़ी ज़्यादा होगी, जो
करीब करीब 240, तो वही एक सही स्वरूप है बंगाल ग्राम का। हाँ, एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी है कि चने का जो ऊपरी कवर होता है, जो कवच होता है, उसको आप कभी मत हटाइएगा, क्योंकि उसी कवर में ही जो है सबसे ज़्यादा आपको फाइबर की मात्रा होती है। चने के जो आटा है यानी सत्तू बनाने के बाद लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको एयर टाइट बॉक्स में आपको रखना है, और ध्यान रहे कि ये बॉक्स जो है आपको मॉइस्चर फ्री एरिया में, जैसे सिंक के नीचे या और फ्रिज में तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। तो ये था सत्तू के सफ़र का पहला पड़ाव। दूसरे भाग में आप देखेंगे कि सत्तू का सेवन किस तरह किया जाएगा, पीने का बेहतर तरीका और समय, उसके फायदे, और जेन जी के लिए ये कैसे एक वरदानदायक सर्वोत्तम आज के डेट में इंस्टेंट ड्रिंक है। चैनल को आप शेयर या सब्सक्राइब करना आपके हाथों में है। मैं नॉर्मली प्रमोट नहीं करता हूं कि आप शेयर के अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक कस्बा एक्सप्लोरर जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद।